Assalamu alaikum to everyone. I hope students you are all good and enjoy the holidays. Now students we will move to our topic, that is hot molecules move faster than cold molecules. So students, open your books of science and the page is 53. Today we will learn about hot molecules move faster than cold molecules. Fill one bowl with cold water. Fill another bowl with hot water. Put both bowls on a table. Use a dropper to put a few drops of red ink in each bowl. Do not shake the table or the water. What do you see? Now students, अपनी पेंसिल से आप सभी ने अपनी अपनी बुक्स पर मीनिंग्स राइट करने हैं, जो मैं अभी आपको राइट करवाऊंगी। लिखना स्टार्ट करें। कोल्ड मीन ठंडा, फिल भरना, पुट मीन डालना, few mean चंद, shake mean हलाना। Now I explain this paragraph. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि हॉट मॉलिक्यूल्स कैसे मूव फास्ट करते हैं एज कम्पेयर टू दी कोल्ड मॉलिक्यूल्स। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। आपने क्या करना है, दो बाउल लेने हैं। दो बाउल में से एक बाउल में आपने कोल्ड वाटर हाफ से ज़्यादा फिल कर लेना है और अदर वन को आपने कोल्ड वाटर से फिल करना है। उसके बाद दोनों को फिल करने के बाद आपने उन दोनों बाउल्स को एक टेबल पर रख देना है। टेबल पर रखने के बाद आपने एक ड्रॉपर लेना है जो इंक से फिल होगा। आपने अगर नहीं फिल तो आपने उसके अंदर इंक फिल कर लेनी है। फिर ड्रॉपर की मदद से आपने फ्यू ड्रॉप्स मींस 5-6 ड्रॉप्स आप हॉट वाटर बाउल के अंदर डाल लेंगे और इसी तरीके से 5 to 6 ड्रॉप्स आप कोल्ड वाटर बाउल में डालेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपने जज करना है स्टूडेंट्स कि हॉट मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करते हैं या फिर कोल्ड मॉलिक्यूल्स करते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ड्रॉपर के थ्रू आपने जो इंक डाली थी वो कोल्ड वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू दी हॉट वाटर। हॉट वाटर में जो आपने इंक डाली होगी वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। इससे आपको फील होगा कि हॉट मॉलिक्यूल्स, हॉट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हॉट मॉलिक्यूल्स मीन्स वो फास्टली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी कोल्ड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपकी बुक पर पिक जो बनी है दोनों हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की, वो भी शो कर रही है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हीट एंड चेंज। हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ थिंग्स। व्हेन वी हीट आइस क्यूब्स इन अ पैन, they change into water. When the water begins to boil, it turns into steam. Things become hot when they are heated. The heat of the atmosphere changes daytime and nighttime temperature. Change mean तब्दील, state mean हालत, atmosphere mean आबो हवा, temperature mean दर्जा हरारत। इसी तरह स्टूडेंट्स, चीज़ों को हीट करने से चीज़ें गर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट, जैसे ही एटमॉस्फेयर की हीट चेंज होती है इसी तरह उसका डे टाइम और नाइट टाइम का टेम्परेचर भी चेंज होता जाता है। लाइक जैसे आजकल विंटर सीज़न है तो नाइट के टाइम टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट में ज़्यादा सर्दी होती है एज़ कम्पेयर टू दी डे टाइम। नेक्स्ट, हीट चेंजेस आइस इनटू वाटर। जैसे आपने पहले भी देखा कि आइस से, हीट की वजह से आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई थी और दोबारा हमने उस वाटर को बॉयल किया था तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया था। नाउ स्टूडेंट्स, आज की रीडिंग हमारी यहीं पे ही एंड होती है। आप वाटर के आगे आज की डेट पुट करें। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक ऑफ साइंस। वी विल learn the short question number 3 and 4 of chapter 8. Question number 3. Where does the heat energy in our bodies come from? Answer. The heat energy which keeps our body warm comes from our food. Students, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे बॉडी में हीट एनर्जी कहाँ से आती है या हमारी बॉडी को हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो इसके आंसर में ये आएगा कि हीट एनर्जी हमारी बॉडी को
एक तो गर्म रखती है, और वो मेनली हीट कहाँ से आ रही होती है, जो फूड हम लोग खाते हैं वहाँ से हमारी बॉडी को हीट एनर्जी मिल रही होती है। नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर व्हाट मेक्स अ थिंग हॉट। चीज़ को गर्म कौन बनाता है, या कैसी चीज़ें गर्म होती हैं। When the molecules of something move faster, they make that a thing hot. Like एक चीज़ की मॉलिक्यूल जब फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हॉट हो जाती है। आपकी बॉडी है तो बॉडी के अंदर से हीट उस टाइम पे रिलीज होना शुरू हो जाएगी जब आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि अगर आप जंपिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हॉटनेस आपको फील होगी। नाउ स्टूडेंट्स, आज की हम साइंस की डायरी की तरफ मूव करते हैं। आप लोग साइंस की डायरी में लर्न करेंगे बुक रीडिंग पेज नंबर 53 की, जो मैंने आपको करवाई है, और इसके अलावा आप लोग जो मैंने वर्ड्स मीनिंग्स पेज नंबर 53 की करवाए हैं उन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। एंड आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को अच्छे से लर्न करके इसको रफ नोटबुक पर राइट करके उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।